हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेके आई हूँ, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि ये टीपी आप लोगों की बहुत डिमांड होती है कि टीपी, क्योंकि एक टीपी बहुत बहुत फिजिबल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे टीपी को ही सपोर्ट करते हैं और टीपी से ही हेल्प लेते हैं एग्ज़ाम टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि नोट्स को अभी ना कवर करके आपको टीपी में कवर कर दूं, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो टीपी से आप इस लेक्चर्स के थ्रू समझ सको। तो हमारा ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आप लोग APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हो तो ये टीपी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब यही सिलेबस ही आता है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो भी यही सिलेबस आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सिलेबस यही होते हैं। MBA फर्स्ट सेमेस्टर का है ये। मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ कि इसके सिलेबस में क्या है, इसके कंटेंट्स दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हो, यूनिट 1 में है चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में ये 2 चैप्टर हमारे कवर होंगे पूरे वाइडली। फिर यूनिट 2 में हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, जो कि ये चैप्टर 3। फिर चैप्टर 4 है हमारा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर है यूनिट 3 आता है हमारा। यूनिट 3 में है चैप्टर 5 फंडामेंटल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। फिर चैप्टर 6 आता है हमारे यूनिट 3 का ही पार्ट है, फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। फिर यूनिट 4 आता है हमारा, चैप्टर 7 है मोटिवेशन एंड परसेप्शन। इसी में आएगा हमारा चैप्टर। फिर है हमारा यूनिट 5, जो कि है चैप्टर 8 लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। एंड चैप्टर 9 है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर्स में आपकी ये पूरी टीपी कंप्लीट हो जाएगी और 5 यूनिट भी आपका कवर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का मतलब और उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल रिसोर्सेज with the intention of accomplishing a predefined objective। ठीक है, जो ये टर्म है मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, या मतलब आप जो भी आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मशीन हुआ, आपके लेबर्स हुए, या आपके जो भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी चीज़ें हैं, आपके एसेट्स हुए, गुड्स हुए, आपकी मशीनरी हुई, और आप जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब जो आपके ह्यूमन एसेट्स होते हैं, आप उन सब के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, उन सबको डायरेक्ट करते हो, उन सबको कंट्रोल करते हो। ठीक है, उन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हो। क्यों करते हो? ताकि आपका जो एक प्री डिफाइंड गोल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, आप बिजनेस स्टार्ट की हो तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सको, उसको अकम्प्लिश कर सको। Being broad in nature, the word carries many contextual meaning. It is looked upon as a factors of production, as a class of person, as a process, as an exploiting set of people from the viewpoint of economists, socialists, management practitioners and trained unionists respectively। ठीक है, आप इसमें अगर आप देखोगे तो इसका क्या है, बहुत सारे कंटेक्चुअल मीनिंग इसके निकलते हैं। अलग अलग सोशलिस्ट ने, अलग अलग प्रैक्टिशनर्स ने, अलग अलग यूनियनिस्ट ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन इसके बारे में दी है। इसको एक प्रोसेस बोला गया, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कवर होती हैं। ये था हमारा मीनिंग। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में एक बताती हूँ कि मीनिंग और डेफिनेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मीनिंग को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ही होता है, जिन्होंने वो दिया होता है। ठीक है, आप उसमें वर्ड्स को इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजर करते हैं वही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अब ये हमारा दूसरा डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू कूंच एंड ओडोनल,
मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ए ग्रुप can perform efficiently and effectively towards the attainment of group goals. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे तरीके का मैनेजमेंट क्रिएशन है जहाँ पे क्या होता है, ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करें, ग्रुप में वर्क करें और इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क करें. ठीक है, मतलब अच्छे से काम करें. इफ़िशियंटली मतलब टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग और प्रोडक्शन ज़्यादा, इस तरीके से काम करें ताकि क्या हो सके, जो ग्रुप गोल है वो अचीव किया जा सके. इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. ये क्या होता है, ये काम करने का ऐसा तरीका है. इट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लोगों से इस तरीके से काम कराना ताकि एक ग्रुप में लोगों से क्या कराना, काम कराना. यही होता है मैनेजमेंट. In a nutshell, it is portrayed as an activity or a process executed by a group of people. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, डायनेमिकली इंगेज्ड विद अथॉरिटीज़ टू मेक डिसीजन और पॉलिसीज़, जो कि क्या करते हैं, डिसीजन और पॉलिसीज़ बनाते हैं. सिंपली इट कैन बी स्टेटेड दैट मैनेजमेंट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजर. ये मैनेजर का एक ऐसा काम है who exhibits the art of managing the people and getting things done with the people of formally organized group of people. ठीक है, ये मैनेजर का ये एक ऐसा काम है जिसमें वो क्या करते हैं, लोगों से इस तरीके से काम कराते हैं ताकि क्या हो, एक पूरा फॉर्मल चीज़ें क्या हो, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना रहे और काम भी अच्छे से हो जाए. तो ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.